अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन। मोशन के अंदर क्लास 9 का साइंस चैप्टर, इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं: इंट्रोडक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेटेड मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले रेस्ट क्या होता है। The body is said to be state at a state of rest when its position does not change with respect to reference point. अगर सपोज कीजिए ये एक कोई आपका बुक है, ये ऑन द टेबल है, ये किसी टेबल पे है। देन अगर आपसे कोई कहे कि क्या ये बुक को आप लगभग 2 दिन 4 दिन छोड़ देते हैं, ये इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टेबल के रेफरेंस में, तो इसलिए क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है। तो रेस्ट पोजीशन क्या होता है, कोई भी बॉडी उसका पोजीशन चेंज ना हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, रेस्ट कहेंगे। अगला बात करेंगे हम मोशन के लिए। तो बॉडी इज सेड टू बी स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली विद रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, अभी आप सुबह सो रहे थे, रात को सुबह उठे, जो भी आपने काम किया अपना, तो क्या हो रहा है, आपका पोजीशन टाइम टू टाइम चेंज होता जा रहा है। तो इस तरीके के जो मोशन होते हैं उससे हम जो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक है। अभी आगे देखेंगे हम लोग। मोशन कैन बी डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द पाथ विच इज ऑब्जेक्ट इज गोइंग थ्रू। मतलब अलग अलग पाथ भी हो सकते हैं जिसके थ्रू क्या है, ऑब्जेक्ट जो है इधर उधर जा रहा है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाता है आपका, सर्कुलर मोशन। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन क्या होता है, इन अ सर्कुलर पाथ। सपोज डेट आपने एक धागा लिया बड़ा सा, और उसमें क्या किया, धागे के अंदर आपने एक पत्थर को बांधा और उसको आप एक फिक्स पाथ पे खड़े होकर के रोटेट करा रहे, सर्कुलर घुमा रहे हैं तेज तेज। तो वो क्या होगा, किसी फिक्स पाथ पे सर्कुलर रोटेट करेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं। लीनियर मोशन क्या होता है, इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रही है, उससे हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर मोशन कहेंगे। आखिरी क्या है, ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, जो कि टू एंड फ्रो होता है, जिसका एग्जांपल आपके पास पेंडुलम होता है। पेंडुलम का जो सपोज दैट ये आपका पेंडुलम है, ये कोई फिक्स पॉइंट है जहाँ से ये आपका नीचे पेंडुलम है, लास्ट में ये बॉब लगा हुआ है, जो कि कितने पोजीशन पे है, यहाँ भी जाएगा ये, है ना, और इधर भी जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और फिर वापस अपने पोजीशन में, इस तरीके के जो मोशन होते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन बोला जाता है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव अ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता। मैं बोलूँ कि आई गो टू 50 किलोमीटर, बट आई कांट नो वेर इज इट, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं 50 किलोमीटर जा रहा हूँ, लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ ये मुझे नहीं पता, तो वो जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें स्केलर क्वांटिटी पता है, मतलब डिस्टेंस पता है। या मैं ये बोल दूँ, द बॉल इज गोइंग थ्रू 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो बॉल है वो 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है ये भी नहीं पता। स्पीड है। ठीक है। तो स्पीड और डिस्टेंस जो होते हैं स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। जिसमें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी आ जाती है। अब हम आगे बात करेंगे इसी के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्टेंस। मतलब तुम सुबह स्कूल से घर गए, घर से स्कूल गए, ये जो डिस्टेंस टोटल आपने कवर किया, सपोज सपोज दैट आपका स्कूल यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका स्कूल है,
और ये आपका घर है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो टोटल 5 किलोमीटर का है। ठीक है। आपके स्कूल जाना टोटल कितना हो गया? 10 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। 10 किलोमीटर हो जाएगा आना जाना। बट इन दिस सिचुएशन, अगर आप इसके अंदर डिस्टेंस आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे कि मैंने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया टोटल। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की नहीं होती। जैसे कि 10 किलोमीटर वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है। आगे बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की दोनों की जरूरत होती है। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले डिस्टेंस, तो डिस्टेंस 10 किलोमीटर हो जाएगा। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूँ, आपने घर से चला, स्कूल गया, स्कूल से घर आए, इट मीन्स कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा, क्योंकि हम हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन हम मापते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखा जाता है। बट अगर आप सेम वे में घर से गए, घर से वापस आ गए, तो आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो इसी हुआ, इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा। ठीक है। आगे अभी हम लोग देखेंगे इसी के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। मतलब वो पाथ जो कि ट्रेवल कर रही है ऑब्जेक्ट, उसे हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फार पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब इनिशियल पोजीशन क्या था आपको, जहां आप गए वो पोजीशन क्या था, उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ सच दैट, अगर आप एक और एग्जांपल में देके समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये आपका स्कूल है, आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे आपका फ्रेंड का घर है, तो आप यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर स्कूल जाएंगे। बट हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? यहाँ से सीधे सीधे जो रास्ता है वो, ये हम इस लॉन्ग पाथ को नहीं मेंजर करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके का जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसके आगे आ जाता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होता है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस जो होता है कांट बी जीरो और नेगेटिव। डिस्टेंस जो होता है कभी भी जीरो नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता। बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, प्लस जीरो भी हो सकता है। ठीक है। जो कि अभी मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करी है आपको। आगे हम बात करेंगे डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट इन अ लीनियर पाथ। लीनियर पाथ में क्या होगा? डिस्टेंस जो होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू अ डिस्टेंस और इट्स लेसर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट तो हो सकता है कि इक्वल भी हो सकता है कम भी हो, क्योंकि वो भी आपने देखा जो पाथ हमने क्रिएट किया था, जो हमने पाथ ये क्रिएट किया था, यहाँ पे क्या देखा था आपने कि यहाँ से अपने दोस्त के घर जा रहा है, वहां से फिर स्कूल जा रहा है। बट अगर हम देखें तो ये वाला पाथ लंबा होगा, बट ये वाला पाथ जो होगा वो शॉर्ट होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता लगता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये डिफरेंस था जो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल जिसके अंदर बोला गया बॉडी ट्रैवल इन सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ अ रेडियस 10 मीटर स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम ए पॉइंट टू बी। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट करना है। ये एक सेमी सर्कल है, तो सबसे पहले इसका रेडियस कितना गिवन है? 10 mm, 10 मीटर गिवन है, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बट यहाँ पे हमें सिंपल सेमी सर्कल का फॉर्मूला पाई आर लगेगा। थ्री पाई की वैल्यू 3.14 यूज कर लीजिए और 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसका क्या निकल जाएगा? सरकमफ्रेंस निकल जाएगा। सरकमफ्रेंस निकल गया तो आपने कितना पाथ ट्रेवल किया वो भी पता लग जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे? डायमीटर निकाल लेंगे, यानी कि 2 आर से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट। और टोटल डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया तुम्हारा? 31.4 मीटर हो जाएगा। पाई की वैल्यू 2 होती है, 22/7 भी होता है और 3.14 होता है। तो जो आपको मेंशन होगा वही आप यूज करेंगे यहाँ। ठीक है। अगला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। A body travel 4 kilometer towards north, then he turn his right and travel another 4 kilometer
बिफोर कमिंग टू वेस्ट कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले ये देखिए कि मान लीजिए ये पॉइंट है आपका, यहाँ से यहाँ तक बंदा जा रहा है, ये मान लीजिए सेंटर वाला ओ पॉइंट है, ये ए हो जाएगा और ये पॉइंट जो है आपका बी हो जाएगा। तो ओ ए कितना है 4 है, ओ बी कितना है 4 है, तो 4 + 4 टोटल तो आ गया 8। बट अगर डिस्प्लेसमेंट देखना हो, डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक और तरीका होता है कि इनका स्क्वायर करके, मतलब एक तरीके से पाइथागोरस लगा दीजिए तो निकल जाएगा। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट ओ बी इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी का होल स्क्वायर का 4 का स्क्वायर 16 1632 5.65 किलोमीटर जो आएगा, इसका क्या आ जाएगा आपका, और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और डिस्टेंस जो है वो 8 किलोमीटर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये समझ में नहीं आता है तो फिर आप लोग आगे कंटिन्यू पूछ सकते हैं, है ना, जब भी आपका ऑफलाइन क्लास होगा तब। आगे देखेंगे हम लोग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। यदि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस कवर करना है आपको, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ना ही एक्सेलरेशन ज्यादा करना है ना कम, आपको इक्वल चलाना है। अगर आपकी गाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है तो वो 5 किलोमीटर पर आवर ही चलना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। इस तरीके का जो मोशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी, इसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, जिसके अंदर ना ही आपकी गाड़ी का स्पीड कम होगा ना ही डिस्टेंस, डिस्टेंस जितना है उतना ही रहेगा। मान लीजिए 5 किलोमीटर दिया तो 5 किलोमीटर, और 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आपकी गाड़ी चल रही है, तो 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आपकी गाड़ी चलनी चाहिए। तो इस तरीके का जो मोशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन अब हम लोग देख लेंगे, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। Now, in this type of motion, the body will be travel unequal distance in unequal interval of time। इसके अंदर कोई टाइम की लिमिट नहीं है, आप बहुत जल्दी भी एक्सेलरेट कर सकते हैं अपनी गाड़ी को, धीरे भी चला सकते हैं, डजेंट मैटर व्हाट यू डू, है ना। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है आपका, जिसमें सिंपल है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, डी एक्सेलरेटेड मोशन। व्हेन अ बॉडी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, अगर बॉडी टाइम इंक्रीज कर रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेटेड टाइम। और डिक्रीज हो जाए तो टाइम, तो हम उसे डीएक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। सिंपल सा फंडा है, ये याद रखिएगा, आगे बहुत न्यूमेरिकल में काम आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि स्पीड क्या होता है। द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या होता है? किसी भी बॉडी को कितने सेकंड के अंदर, कितने टाइम के अंदर किसी डिस्टेंस को ट्रैवल किया, उसको मेजरमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जिसका सही यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, इफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन देन देयर विल बी कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका स्पीड जो होगा कांस्टेंट होगा, वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। If a body traveling non-uniform motion, then the speed will be not remain uniform, but the different value throughout the motion such as such body। तो अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कोई बॉडी अगर ट्रैवल कर रही है तो इस तरीके का जो मोशन होगा उसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमें मिलेंगे मोशन के तरीके के हिसाब से, जैसे आप मोशन यूज करते हैं। For a non-uniform motion, the average speed will be described one single value of a speed throughout the motion of the body। मतलब टोटल डिस्टेंस जितने जितने आपने टाइम में कवर किया, जितना डिस्टेंस था और कितने टाइम में आपने ट्रैवल किया, उसको दोनों का सम कर दो और प्लस करके इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को डिवाइड कर दो, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? एवरेज स्पीड मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस को और टोटल टाइम। ठीक है, कन्वर्जन फैक्टर याद रखिए हमेशा, किलोमीटर पर आवर को यदि आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको आपको करने के लिए एक बहुत ही सिंपल मेथड याद रखना है, या फिर आप ये याद कर सकते हैं कि 5/18 मीटर पर सेकंड आप यूज कर सकते हैं किसी भी चीज को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाता है आपका? 1000 मीटर हो जाता है। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे इसको, अगर 1 किलोमीटर, अब आवर्स में कितना होता है? 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 मिनट में 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी कि इसको 3600 से डिवाइड कर देंगे, इधर नीचे कितना आ जाएगा?
3600, ठीक है। अभी आप ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 और 18 दूना 36, यानी कि मीटर पर सेकंड में 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर। अब कैसे यूज करेंगे वो आगे हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर इफ इट ट्रेवल 40 किलोमीटर पर सेकंड इन 5 आवर्स। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट कितने, डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 40 किलोमीटर, और टाइम 5 आवर। तो अगर हमें इसे मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 40 है तो 40,000 हो जाएगा, और 5 है तो 5 इंटू 60 करोगे, देन इसको डिवाइड करोगे तो आप आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको। 40 इंटू 1000 अपॉन 5 इंटू 60 इंटू 60, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब उसके बाद 40 से 6 से 36 हो जाएगा। फिर इनको डिवाइड वगैरह कीजिएगा आप तो फाइनली आपका 2.22 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन को कर लेंगे। आगे हम बात करेंगे अब वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होती है? तो इट इज अ स्पीड ऑफ अ बॉडी इज गिवन डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसकी क्या स्पीड है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी इट इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या आप ये भी बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, इट इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। इट्स वैल्यू चेंजेस व्हेन आइदर अ मैग्नीट्यूड और अ डायरेक्शन चेंज। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होते हैं तो इसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन in a given line, average velocity will be calculated in the same way done by the average speed। जैसे हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर रहे थे वैसे एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। ठीक है, यहाँ पे बोला गया था यूनिफॉर्मली changing velocity, the average velocity can be calculated follow as average velocity equal to initial velocity plus final velocity upon 2। अगर ऐसे आप डिवाइड करते हैं तो इससे क्या निकल जाएगा, आपका क्या चेंजेस हो रही है वेलोसिटीज के अंदर वो आपको इधर से एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी और वी फॉर फाइनल वेलोसिटी यूज होता है इसके अंदर। ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। और इसको इसके अंदर क्या करते हैं, वेलोसिटी के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल है। ड्यूरिंग अ फर्स्ट हाफ ऑफ अ जर्नी बाय अ बॉडी इट ट्रेवल with a with a speed of 40 kilometer per hour, and in the next half it travel with a speed of 20 kilometer per hour। Calculate the average speed of the whole journey। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ड्यूरिंग स्पीड क्या था, फर्स्ट हाफ कितना था, V1 कितना था, इनिशियल वेलोसिटी जैसे बोल सकते हैं इसे आप। तो V1 कितना था आपका 40 किलोमीटर पर आवर, V2 कितना था 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रहा है ना। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, इससे 40 प्लस 60/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये। तो इनको आप इधर डिवाइड कर लेंगे, 60/2 करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी जो आएगा आपका 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए हमारे पास दो स्पीड है ना, 40 भी है और 20 भी है। तो यहाँ पे इन्होंने ये जो मिस्टेक करा हुआ है इसको आप सुधारेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 40 प्लस 20/2, तो कितना हो जाएगा, 60/2 हो जाएगा, देन 30 आ जाएगा आपका आंसर। ये चीज आपको नहीं नोट डाउन करना है क्योंकि ये यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, ध्यान से देख लेंगे, यहाँ पे ये मिस्टेक है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 20 प्लस 40 करेंगे, देन 60 होगा, देन इसको डिवाइड करेंगे तभी 30 आएगा। अगर आप 40 प्लस 60 करते हैं तो वो 100 हो जाएगा, देन 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से ये चेंजेस कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अ कार ट्रेवल 20 किलोमीटर इन अ फर्स्ट आवर, 40 किलोमीटर इन अ सेकंड आवर एंड 30 किलोमीटर इन अ थर्ड आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें यहाँ पे अब एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है ट्रेन का, तो देखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन है। स्पीड इन फर्स्ट आवर 20 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर 1 into 20, तो 20 किलोमीटर हो जाएगा सिंगल। वैसे स्पीड सेकंड थर्ड और एवरेज स्पीड निकालने के लिए सबको प्लस करके, तीन है ना हमारे पास, तो तीनों से 3 से डिवाइड कर देंगे, 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इजी वे है जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे अभी। एक्सेलरेशन इज सीन इन अ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड इट कैन बी डिफरेंट एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। यहाँ पे ये भी आप सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इट इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, एक सिंपल डेफिनेशन आपके लिए क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इट इज नोन एज एक्सेलरेशन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी दो तरीके का होता है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम यदि कर देंगे, तो यहाँ से आपको आपका एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे एक बात याद रखने वाली बात ये है कि इफ फाइनल वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। और सेम इधर अगर उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन क्या होता है यहाँ पे पढ़ेंगे। Deceleration is seen in a non-uniform motion during decreasing velocity with time. It is same definition as acceleration. याद रखिएगा यहाँ पे डी रिटार्डेशन क्या होता है, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी, सपोज दैट अभी आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर थी, बाद में 5 किलोमीटर पर आवर हो गई, ये क्या हुआ, स्पीड डिक्रीज हो रहा है, देन इट विल बी डी एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। और यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, वैसे डीएक्सेलरेटेड डीएक्सेलरेशन में क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पे अगर सेम चीज वहीं पे दर्शाने की कोशिश करी गई है कि यदि वेलोसिटी क्या हो, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो और फाइनल वेलोसिटी कम हो, तो यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। कार स्पीड इंक्रीजिंग फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन अ 5 सेकंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द कार को कैलकुलेट करना है हमें। तो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल हैं जो ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोल्यूशन के अंदर देखेंगे यहाँ पे क्या बोला गया, इनिशियल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, और इसका टाइम कितना है, सेकंड 5 सेकंड। यानी कि इसको हमें, ये किलोमीटर पर आवर है ना, अब इसको हमें मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तभी आपको मैंने बताया था कि किसी भी चीज को किलोमीटर पर आवर को अगर आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो क्या करेंगे, इधर 40 × 5/18 से जब आप करेंगे तो इसको डिवाइड कीजिए, और देन आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, आपका 4 5 का कितना होता है, 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200/18। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 100/9। देन 9 से इसको डिवाइड कीजिए, 11.11 मीटर पर सेकंड। देन इसको भी कन्वर्ट कीजिए, देन इन दोनों को सम कीजिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, देन टाइम जो भी आपका 5 सेकंड है उसे डिवाइड कीजिए, देन आपका ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाएगा, 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा, यहाँ -2 का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ये माइनस में 2 है पावर, नहीं। यहाँ पे क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है ना, जब हम ऊपर में लाते हैं इस चीज को, तो इसे लिखने के लिए तरीका यूज होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना है आपको, ये जरूरी होता है। ये न्यूमेरिकल लास्ट है, इसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे कैसे ग्राफ के थ्रू किसी भी मोशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है,
Thank you so much for taking this class.